नमस्कार दर्शकों, नमस्कार मित्रों, नमस्कार मेरे बंधुओं। काफ़ी समय हुआ, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाता। वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा गैप में बनाता हूँ, देर में बनाता हूँ। जब पूरी तरह मेरा माइंड ठीक होता है और मुझे लगता है कि अब वीडियो बनाने का समय आ गया है, तब बनाता हूँ। जैसा कि आज 4 फरवरी, जनवरी, परंतु नहीं, जनवरी कहाँ और 4 तारीख कहाँ, तारीख 5 हो गई है जनाब, रात के 12:30 बजे। 5 तारीख हो चुकी है, 4 तारीख निकल चुकी है अंग्रेज़ों के मुताबिक, और घड़ी तो हमारी 12 बजती टाइम बदल ही दिया करती है। मैंने पिछले समय एक वीडियो डाली थी जो बुलाकी मसान की व्रत और साधना थी। वो मैंने अपने एक यूट्यूबर व्यूवर्स, यानी कि जो मेरे यूट्यूब के यूज़र्स थे, जो वीडियो मेरी पसंद किया करते थे, उनकी फरमाइश थी और उनकी इच्छा थी कि मैं बाबा बुलाकी की व्रत और मतलब साधना व्रत के बारे में डालूँ। उसके बाद मेरे पास एक आई कि मैं बाबा कलवा पवन जी के बारे में कुछ बताऊं। तो जितनी नॉलेज जैसी मेरे पास थी मैंने वैसी बताई। उसी के मुताबिक जब मैंने कलवा पवन की वीडियो डाली तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए, काफ़ी कॉल्स आई, जिसमें मैं एक शख्स का नाम भूल रहा हूँ, वरना मैं उसका नाम ज़रूर लेता, जो कि दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से थे। बदरपुर बॉर्डर के आसपास वो रहते हैं। शायद शायद भी क्या कहना जब उनका नाम याद ही नहीं है। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब वो इस वीडियो को देखें तो वीडियो में अपना कमेंट भी, अपनी राय भी ज़रूर दें, और एक बार हो सके तो मुझे कॉल करके याद ज़रूर दिलाएं कि उन्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो आज जिस बारे में मिलने के लिए, बात करने के लिए मैं आया हूँ, उससे पहले मैं एक ख़ास विशेष बात करने जा रहा हूँ, जो कि क्या है कि कई लोग वीडियो कॉल करने की बात करते हैं, कई लोग वॉइस नेट पे वीडियो कॉल बात करने की बात करते हैं, कई लोग कॉल पे बात करने की बात करते हैं। दरअसल शायद मैंने अपने लिमिट से ज़्यादा अपने हाथ फैला लिए हैं, जिसके मुताबिक कॉल ज़्यादा आती है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता। और मैं चाहता हूँ जितनी भी कॉल आए मैं सभी को कुछ ना कुछ बातें ज़रूर करूँ, सबसे समय दूँ, सभी भाइयों से मिलूँ जुलूँ, बातें करूँ। परंतु इसलिए मेरी पत्नी भी मेरे साथ बराबर का काम करती है। जितनी मेहनत मुझसे हुई मैंने की, और जितनी मेहनत उनसे हुई वो कर रही है। यदि मेरी मिसिज, मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी आपकी कॉल उठाती हैं तो आप उनको अपनी समस्या बताने में कोई ऐतराज़ ना करें। उनको बात करने में कोई समस्या, मतलब ऐसे ना समझें कि कोई गलत बात है, करूं या ना करूं। आप मुझे ही समझ कर के मुझसे बात कर रहे हैं, अपनी बात उन्हें बताएं, और जितना हो सकेगा मैं भी आपसे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मैं आपसे नखरे करूँगा बात करने में। परंतु कुछ बुद्धि काम धंधे में भी, रोटी खाने के लिए भी, और कुछ बुद्धि इस ज्ञान को एकत्रित करने के लिए जितनी बुद्धि लगती है, ज्ञान बांटने में उतनी नहीं लगती मेरे भाई। उसे एकत्रित करने में लगती है, और उसे एकत्रित करके सुलझा करके समझाने में लगती है। तो एक तो यदि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपकी इच्छा है, करेंगे या नहीं। मैं नहीं कहूँगा करें, मैं नहीं कहूँगा ना करें, परंतु यदि आपको अच्छी लगती हैं मेरी बातें, या मेरा रास्ता बताया हुआ लगता है मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक घंटे का निशान होता है, ज़रा उसको भी थोड़ा सा छू देंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है। क्योंकि दरअसल मैं वीडियो जो है ना थोड़ा देर में डालता हूँ, बड़ा सोच समझ के डालता हूँ। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं बावरी साधना। मेरे पास बदरपुर से कॉल आई थी कि महाराज केसरमल बावरी की साधना बताएं। क्या जैसे आपने कलवा पवन बावरी की साधना बताई है, क्या उसी तरह से हम केसरमल पवन बावरी की साधना कर सकते हैं। तो उस बात को काफ़ी समय से सोचते 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 इस समय मैं फिर कहूँगा, रात्रि 4 जनवरी की रात को 12:30 का टाइम हुआ है, और इस समय हुआ है 12:33। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी, जब तक ये आएगी 5 फरवरी में ही, परंतु जो समय हुआ है वो मैंने आपको बताया। तो आज मैं उस साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु सिखाते नहीं। कुछ लोग कहते हैं इतने समय से सेवा कर रहे हैं
पर हमारे देवता नज़र आते नहीं। और कुछ लोग कहते हैं जनाब कर तो बहुत कुछ रहा हूँ जैसा पता चला, पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, अनुभव नहीं मिल रहे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी जहाँ तक है गुरु ने ठीक से बताया नहीं, समझाया नहीं, कोई अच्छा गुरु मिला नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु और चेला कोई बाजार की टॉफ़ी गोली नहीं है कि कोई भी लेकर चलता बने। चेला बनाए तो जान के और सोच के परख के, और गुरु बनाए तो एक नहीं 100 बार परख के। जैसे हुक्का एक होता है, उसके अंदर गज उतार दी जाती है, गज की तीली उतार के पूरा घेंट साफ कर दिया जाता है कि कितना रास्ता है और कितना नहीं। गुरु और चेला हुक्के में गज उतार के साफ करके पहचाने, अन्यथा अपने गुरु या अपने शिष्य को बुराई ना दें। क्योंकि एक विधान तो दुनिया जानती है कि कोई नहीं चाहता कि कोई किसी से आगे जाए, सब चाहते हैं आगे मैं ही रहूं। हो सकता है कि जिन्हें आप कह रहे हैं वो आपको सिखा नहीं रहे, क्या पता यही कारण हो कि कहीं आप आगे ना चले जाए। पर ये तो आपको देखना है कि उनकी लाइन छोटी करेंगे या अपनी लाइन बड़ी करेंगे। तो अपनी बड़ी करें और मेरी इस बात पे बड़ा ध्यान दें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे पास जो फरमाइश आई थी वो आई थी कि बाबा केसरमल पौन की साधना बताएं। तो केसरमल की साधना हेतु आप जरा ध्यान दें और सुने। आपके गुरु हैं या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना गुरु के सानिध्य के कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। कोई पूजा पाठ वगैरह करने से पहले किसी ना किसी गुरु के सानिध्य को जरूर पकड़ना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि आप कोई यूट्यूब वाला गुरु पकड़े या मंदिर वाला गुरु पकड़े या अपने घर का गुरु पकड़े, जिसकी बातों में सत्य हो, जिसके शब्दों में सत्य हो, जिसका रास्ता सत्य की ओर ले जाता हो, जिसका दिखाया हुआ मार्ग आपको सही नज़र आए, वो मार्ग पकड़े। जो आपको सही मार्गदर्शन देगा वही सही आपका सही मायने में गुरु होगा। कि गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, और गुरु का मतलब अगर ना पता हो तो गुरु का मतलब तो अगली वीडियो में बताऊंगा महाराज, इसमें नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि इसी के साथ अगली वीडियो बना के भी अपलोड कर दूं। आज ही रात को पूरा मूड है भाई, फुल मूड है आज, क्योंकि आज किसी ने छेड़ दिया कि बहुत समय हुआ वीडियो नहीं डली। तो पहले आप बड़े ध्यान से सुने कि बावरियों की सेवा होती है। इन्हें बावरिया क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता, 5 बावरी क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता। आप जानते हैं क्योंकि आपको पता है ये 5 भाई हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे पता है ये 5 से ज़्यादा भाई हैं। आप जानते हैं इनकी 3 बहनें हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे पता है जन्म की इनकी एक ही बहन है और धर्म की इनकी 2 बहन है, बाकी तो इनकी बहुत सारी बहन है। क्योंकि बावरिया धर्म के पौन हैं, धर्म के देवता हैं। जितने भी बावरी हुए, सवल सिंह, हरि सिंह, केसरमल, नथमल, जीतमल, ये सब धर्मी पौन है। और इन्होंने धी बेटियों को बहन के अलावा कोई दर्जा नहीं दिया। सभी बहनों बेटियों महिलाओं को इन्होंने बहन और माँ का दर्जा दिया, और इन्होंने किसी धी बेटी को परेशान भी नहीं किया। तो इसी के साथ साथ मैं आगे बताऊंगा कि सबसे पहली बात, जब आप बावरी पौन की सेवा शुरू करेंगे तो लोग क्या करते हैं कि पता नहीं गुरु कराते हैं या शिष्य करता है, अपना सीधी सीधे रीत से जाते हैं और बावरियों के भोग लगाकर मदिरा चढ़ाकर और अपना हुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बावरियों की चिरागी, बावरियों की सिगरेट, बावरियों का हुक्का लगाने से पहले भी किसी की आराधना की जाती है। जब तक वो आराधना आप नहीं करेंगे, अधूरे हैं, अधूरे थे, अधूरे ही रहेंगे। और हो सकता है आपकी किसी गलती के कारण वो गुरु आपका, जिसने आपकी तरफ अपने देवता को बढ़ाया, वो अपने देवता को वापस खींच ले। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। परंतु जो कार्य आपको आज बताने जा रहा हूं वो आपने कर दिया तो हो सकता है, जैसे कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, उस गुरु से भी कोई गलती हो जाए
पर वो आपका देवता आपसे रोक नहीं पाएगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि वो अपना दिया हुआ देवता रोक सकता है पर आपकी सेवा को नहीं रोक सकता। जो सेवा आपने की है, जो आपने उस देवता की सेवा की है, हाथ पैर जोड़े हैं, उसकी मिन्नतें की हैं, जो उसके लिए किया है, वो देवता उससे पीछे नहीं हटेगा। गुरु ने कहा था इसके पास जा, और गुरु ने कहा था वापस आ, वो आएगा और चला जाएगा, पर जो सेवा आपने की है वो आपको मिलेगी। तो उसके साथ साथ मैं फिर आपको बता दूं कि उसकी सेवा करने से पहले सबसे पहले 7 चिरागियां लगानी होती है, जिसमें से मैं आज आपको सातों की सातों नहीं बताऊंगा। जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए, और जो छुपा रहा हूं उन चिरागियों के, उन सेवा, उन आराधों और नियमों के बारे में जानने के लिए आप मेरे दिए हुए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिनमें मैं आज एक नंबर और बढ़ाने जा रहा हूं, जो मेरी धर्म पत्नी उठाएंगी और आपसे बात करेंगी। उसके अलावा यदि आप मानेंगे, मुझे गुरु मानते हैं तो वो आपकी गुरु माँ है, और अगर मुझे भक्त मानते हैं तो वो भगतनी है। बाकी जैसे सभी महिला देवताओं ने कहा बहन और माँ होती हैं, आपकी इच्छा है आप उन्हें दीदी कह के बात करें या आप उन्हें माँ कह के बात करें, वो आपकी इच्छा होगी। तो अब आप आगे आए और सुने। जब आप बावरियों की सेवा शुरू करेंगे तो सेवा शुरू करने से पहले पहले चिराग जलाएंगे आप महाराज नागे गुरु का। नागे गुरु के नाम से एक चिरागी जलाएं। तत्पश्चात उसके बराबर में शाखा पीर के नाम से एक चिरागी जलाकर 5 अगरबत्तियां लगाएं। तत्पश्चात अस्त बलि के नाम से एक चिरागी लगाकर 5 अगरबत्तियां जलाएं। ये हुई 3 चिरागियां आपकी। उसके पश्चात एक यमुना मैया के नाम की चिरागी लगाकर नमन करें और कहें, हे माँ, हे यमुना माँ, कृपा करें। हे नागे गुरु, अपनी कृपा करें और अपने चेलों को, मेरे बावरियों को आदेश करें कि वे अपनी कृपा मुझ पर करें। हे शाखा पीर, आप अपनी कृपा करें और बावरियों को आदेश दें कि वो अपनी कृपा मुझ पर करें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानते नहीं शाखा पीर कौन है, तो मैं बता दूं, हस्तिनापुर में पांडवों के किले पर स्थित एक पीर की दरगाह है, छोटी सी दरगाह, जिसे शाखा पीर के नाम से जाना जाता है, जिसकी रिसर्च में मैंने ये पता किया कि वो कभी पीर नहीं थे, वो पांडवों के किले के कोई वीर थे, पर वो समय मैंने नहीं देखा। आज के समय में उन्हें पीर कहा जाता है, तो मैं शाखा पीर मानता हूँ। जैसा लोगों ने मुझे बताया रिसर्च के अनुसार कि वो कभी वीर थे, तो मैं उन्हें वीर भी मानता हूँ। पहला धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म रहेगा। क्या बदलाव आया क्या नहीं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, पर जो सामने है वो है और वो है और वो रहेगा। जो हमारे सामने है उसे मानना पड़ेगा। तो ये 3 चिरागियां आप लगाएं, और 3 चिरागियों के साथ साथ चौथी चिरागी लगानी है माता मसानी की। तो माता मसानी के साथ साथ बड़े सारे सवाल उठते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ माता मसानी को माना नहीं जाता। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि माता मसानी को मानने से कभी भी किसी का हित नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता। हाँ, जिनके घर में वो पहले से ही कुछ बुरा कर रही हो, दिक्कत में हो, नुकसान में हो, खोड़ में हो, कपट में हो, बुरे में हो, उनके लिए मैं नहीं कह सकता। वो मुझसे संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं, उसके लिए मैं मार्गदर्शन जरूर करूंगा। क्योंकि माता मसानी जग की देवी है, और जग की जो देवी है ना, वो देने वाली है, वो लेती नहीं किसी का। ये तो लोगों की गलतफहमी है कि वो लेती है, और ख़ास तौर पे वो गोद भरने वाली देवी है। वो किसी का वंश निर्वंश नहीं करती, वो जान नहीं लेती, वो सिर्फ जीवन देती है। वो बांझों को औलाद देती है, निसंतानों को संतान देती है। तो
ये तो है ही है, साथ में एक देवी और है जिनकी चिरागी लगाई जाती है। वो मसानी के जोड़े में भी है, पोन के जोड़े में भी है, बावरी के जोड़े में भी है। तो मैं पहले बताऊंगा कि वो देवी हर एक किसी के घर में नहीं है। जिनके घर में ना हो वे कदापि ऐसा ना करें। पहले एक बार मुझसे परामर्श जरूर करें, मुझसे बात जरूर करें, ताकि मैं उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति को समझते हुए उनके घर की दीवार, उनके घर के बारे में जानकारी लेते हुए उनको सलाह दे सकूँ। माता पाथरी वाली, माता पाथरी वाली जो कि जोड़े में सबल सिंह और मसानी साथ रहती हैं, यदि वो आपके यहाँ हैं तो उनका दिया पहले अवश्य लगाएं, और नहीं है तो पहले मुझसे परामर्श करें, अन्यथा ना लगाएं। उसके अलावा एक देवी और हमारे लिए देवी और बावरियों के लिए बहन, तो भाई माता श्याम कौर हमारी तो माँ है, आपकी पता नहीं। मेरी तो माँ है, आपकी पता नहीं। तो श्याम कौर जी को बराबर का पूरा पूर्ण दर्जा दिया बाबा सबल सिंह बावरी ने। तो बाबा सबल सिंह बावरी के महत्व के मुताबिक श्याम कौर जी की एक चिरागी लगाई, और ये सारी चिरागियाँ नित्य प्रतिदिन एक ही समय पे लगनी चाहिए। इसके पश्चात आप बावरी पोन का हुक्का लगाए, जिसका समय बदलना नहीं चाहिए। यूँ तो हुक्के लगते हैं 5 समय, और उसके बाद लगते हैं 2 समय, परंतु जो ना लगा सके तो 24 घंटे के अंदर एक बार जो समय आप निश्चित करेंगे कि मैं इस समय ये काम करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो जाए वो समय बदलना नहीं चाहिए। ये आज मैं छूट देता हूँ आपको, यदि आप प्रेम गुरु मानेंगे, क्योंकि जो ज्ञान दे वो गुरु, और जो प्रेम से गुरु दे तो भाई मैंने आपसे पैसे तो मांगे नहीं। जो प्रेम से गुरु दे, गुण दे, ज्ञान दे, वो प्रेम गुरु। तो यदि आप प्रेम गुरु मानते हैं दिल से, चाहे मुझे बताएं या ना बताएं, तो मैं छूट देता हूँ आपको कि 24 घंटे के अंदर जो समय आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, परंतु वो समय बदलना नहीं चाहिए। उतने बज के उतने मिनट उतने सेकंड पे वो हुक्का लगाकर, उतने ही बज के उतने मिनट सेकंड पे वो लौंग डल जानी चाहिए। हुक्का लगा के जो लौंग डाली जाती है, और जिन लोगों को नहीं पता हुक्का कैसे लगाया जाता है, तो वो मुझसे संपर्क करें और वीडियो कॉल द्वारा सीखे कि कैसे हुक्का लगाया जाता है। और यदि फिर भी दिक्कत है और आसपास वो मेरे हैं, तो मेरे पास आकर सीख सकते हैं। और यदि कितनी भी दूर है, जब किसी ने ठान ही लिया कुछ करना है, तो ये दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी छोटी सी है भाई। वर्ड टू वर्ड से अलग अलग देशों से भी लोग एक दूसरे के पास आया जाया करते हैं, यदि दिल में प्रेम और इच्छा है। पर यह मेरा वादा है और मेरा चैलेंज है, यदि इन चिरागियों को 5 को करके और आपने ये सेवा की, तो माई का लाल कोई धरती पे पैदा नहीं हुआ कि बावरी पोन की कृपा आपसे छीन ले। और मेरा वादा है, मेरा दावा है, जो कहते हैं कि बावरी पोन सूअर की भेंट लेता है, बावरी पोन बकरे की भेंट लेता है, आप एक बार हाथ बढ़ाएं, दिल से आगे बढ़ें, ना बावरी पोन सूअर की भेंट लेगा और ना बावरी पोन बकरे की भेंट लेगा। अगर आपने दिल से सच्चे हृदय से उसे मान लिया, तो बावरी पोन आपसे कुछ लेगा ही नहीं, सिर्फ आपका हृदय लेगा। और वो कहेगा जितना दिल से पुकारेगा उतना दिल से आऊँगा। लड्डुओं पे मनाएं, सिगरेट पे मनाएं, लड्डुओं के साथ धार पे मनाएं। बावरी पोन की दारू की ही नहीं, दूध की भी धार लगती है, क्योंकि ये हट्टे कट्टे पहलवान भी थे भाई। दारू पी के सेहत नहीं बनती, और दारू पिए बिना पहलवानों की गर्मी भी कम नहीं होती, ताव भी नहीं आता। तो इन्होंने दारू भी नहीं छोड़ी भाई, और दूध भी नहीं छोड़ा। ये तो आपको देखना है। और जहां आपको लगे मेरी किसी बात में कोई त्रुटि है, कोई संकोच है, तो आप मुझसे तुरंत संकोच ना करें, तुरंत बात करें, जिस भी जगह कसर लगे, क्योंकि रात का समय है। जितनी भी हो सकी मैं पूरी कोशिश करके आपको बताई है। पर ये 5 चिरागी फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहली चिरागी नागे गुरु की, दूसरी चिरागी बताइए शाखा पीर की, तीसरी चिरागी माता मसानी की थी, नहीं थी, क्यों बता रहे हो। तीसरी चिरागी अस्तबली की, चौथी चिरागी माता
मसानी की। पांचवी चिरागी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाथरी वाली अगर आपके यहाँ है तो, नहीं है तो नहीं, परंतु पांचवी चिरागी गिनती में नहीं आती, क्योंकि दूसरे नंबर की जो चिरागी थी वो गोगा झारवीर की थी। बागड़ वाले झारपीर झारवीर, गोगा झारवीर की चिरागी लगानी है तो लगानी है, चाहे किसी के बाप की चिरागी रह जाए, किसी की माँ की चिरागी रह जाए, पर गोगा झारवीर की चिरागी लगानी है। और ख़ास तौर पे सबल सिंह और केसरमल की साधना करने के समय पे गोगा झारवीर की चिरागी लगनी ही लगनी चाहिए। और गोगा झारवीर की चिरागी जो लोग लगाएंगे, एक बार मुझे कॉल जरूर करेंगे, फ़ोन जरूर करेंगे और मुझसे ही बात करेंगे। यदि आपकी गुरु माँ फ़ोन उठाती हैं तो भी मुझसे बात करने के लिए आग्रह जरूर करेंगे कि एक बार मेरे भैया से मेरी बात कराते हैं, मैं आपका बाप नहीं बन रहा, भाई बन रहा हूँ। उसके अलावा वो चिरागियाँ छुपाई हैं मैंने, जब आप मुझसे बात करेंगे मैं अवश्य बताऊंगा और ज़रूर बताऊंगा। अगर उसके बाद आपका बावरी पोन कहीं से कहीं तक भी रुक जाए तो जूता आपका और सर मेरा, भरे बाजार खाऊंगा, भरे चौराहे पे खाऊंगा, जहाँ कहोगे वहाँ खाऊंगा, भरी लाइव खाऊंगा, लाइव वीडियो में जूते खाऊंगा। यदि 7 चिरागियों के बाद आपका वीर बुला बावरी पोन रुक जाए, कोई सा बावरी पोन नहीं रुक सकता। तो इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे कहूँगा कि पांचों बावरियों की सेवा हेतु तत्पर रहें, तैयार रहें। तो जैसा बदरपुर वाले भैया ने कहा था कि केसरमल की साधना बताएं, तो केसरमल की साधना हेतु भी झारवीर की चिरागी लगाना बना बोले। 7 चिरागी हेतु सिर्फ 2 चिरागी छुपाई हैं, उसके लिए आप एक बार कॉल जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और संपर्क के लिए मेरा फ़ोन नंबर को नोट करें, जो कि नंबर इस प्रकार है 9811540835। दूसरा नंबर है 83839384। दोबारा रिपीट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर बता दिया है, स्क्रीन पे लिख कर दूंगा। पर मेहरबानी थोड़ी सी इतनी करें मेरे महाराज कि रात्रि में इतना जरूर छोड़ दें कि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो फ़ोन ना करें। हाँ, व्हाट्सएप पे आप किसी भी समय मैसेज छोड़ सकते हैं, आपके पास मैसेज में जवाब जरूर आएगा, आपके पास कॉल भी आएगी। परंतु एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे पास किसी भी जानकारी के हेतु फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या के हेतु फ़ोन करते हैं, तो हमारे यहाँ उनकी एक फ़ोटो लेने का रिवाज है, या कह लो कि प्रविधान है, संविधान है, जो मर्जी आप मानो, उसको शब्दों को मुझे बोलना नहीं आता। हमारे यहाँ जो देखने का तरीका है वो आपकी फ़ोटो से है। तो जिसको तकलीफ़ है वो, और जिसके ऊपर तकलीफ़ होने का शक है वो, तो आप अपनी फ़ोटो जिसमें आपकी आंखें खुली हुई दिखाई दे, उस फ़ोटो को आप हमारे पास भेजेंगे। और वो भेजने के बाद शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक के लिए आप उसमें वेट करेंगे, और जिसके बीच में हमारी कॉल आपके पास आएगी। कई बार हो सकता है हम आपको पहले ही कॉल कर दें, पर आपको उस समय का इंतज़ार करना है। दूसरी बात, जैसी समस्या या जैसी प्रॉब्लम होगी, जो हमारे यहाँ आता है उसके लिए हमारा कोई चार्ज नहीं है। परंतु जो ऑनलाइन हम किसी के लिए मेहनत करते हैं तो हम कुछ ना कुछ खर्च ज़रूर लेते हैं, जिस खर्च के द्वारा आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई पेट हमारा भी है, रोटी हम भी खाते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। प्रेम से श्रद्धा अनुसार जो भी जिसकी श्रद्धा बनेगी या जिसकी जेब जैसी अलाउड करेगी, आई एम फुल कंप्रोमाइज कोऑपरेटर, फुल कोऑपरेट। और यदि किसी पे बिल्कुल कुछ नहीं है तो भी फुल कोऑपरेट, लेकिन सच होना चाहिए कि हाँ आपके पास नहीं है, फुल कोऑपरेट। तो इसी के साथ जय बाबा की।
जय पांचों बावरियों की और जय बाबा केसरमल पौन बावरी की। नमस्कार।